एक रिटेल निवेशक जब भी स्टॉक मार्केट में एंटर करता है तो उसके मन में यही सवाल आता है कि ऐसा कौन सा स्टॉक अवेलेबल है मार्केट में जो उसे मालामाल कर सकता है, वो भी कम से कम रिस्क के साथ। बिकॉज स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां HDFC बैंक जैसे दिग्गज कंपनीज भी अवेलेबल हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को मल्टीप्लाई किया है, और ऐसी कंपनीज भी अवेलेबल हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को इरोड किया है, जैसे कि येस बैंक। सेकेंड, गिरते इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज में जहां फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक FDs एंड RDs पर इंटरेस्ट रेट गिरते जा रहे हैं पिछले कुछ सालों में, तो ऐसी कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक छोटे निवेशक के लिए जो उसे बेटर रिटर्न्स दे सकें इन कंपैरिजन टू FDs एंड RDs बट विद मिनिमम रिस्क। अब ये बात तो हमें माननी ही पड़ेगी कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स are riskier than investments in fixed rate instruments like FDs and RDs, but you can always minimize or control that risk। इसी चीज़ पर हमारी आज की वीडियो है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट या प्रोडक्ट अवेलेबल है स्टॉक मार्केट में जो इस रिस्क को मिनिमाइज या कंट्रोल कर सकता है और एक नॉर्मल लेमैन इन्वेस्टर के लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनप्रीत कोहली लोगों को स्टॉक मार्केट पे, वेल्थ मैनेजमेंट पे, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं और मैनेज करते हैं, इन सब चीज़ों पे ट्रेन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रिटेल निवेशक पहले से ही स्टॉक मार्केट में आने से डरता है बिकॉज इंडियन कल्चर में अभी भी स्टॉक मार्केट को अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता। इसे स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग तक कहा जाता है। इंडिया में अभी भी ओनली 2 to 3% ऑफ द पॉपुलेशन ही है जो कि इन्वेस्टेड है इक्विटी मार्केट्स में। वहीं दूसरी ओर डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ 50 to 60% लोग हैं जो कि इन्वेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट्स में। तो जहाँ एक रिटेल निवेशक के दिमाग में पहले से ही क्वेश्चंस हैं स्टॉक मार्केट को लेकर कि यहाँ एंटर करूँ या ना करूँ, कहीं मेरी कैपिटल डूब तो नहीं जाएगी, इस सवाल के साथ साथ जब उसके पास एक दूसरा सवाल आता है कि मैं एक ऐसी कौन सी कंपनी चुनूँ जो आने वाले टाइम में ग्रो ही करती जाए और उसके कैपिटल को इरोड ना करे, तो इस चीज़ का आंसर ढूंढना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी कंपनीज या ऐसे स्टॉक्स ढूंढे नहीं जा सकते। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में जिन्होंने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को मल्टीप्लाई किया है, बट ऐसी भी कंपनीज अवेलेबल हैं स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में जिन्होंने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को ख़त्म तक कर दिया है। मतलब ऐसी कंपनीज हैं जो या तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या वो कंपनीज ऐसी हैं जिनके 3 डिजिट 4 डिजिट में स्टॉक्स होते थे, स्टॉक प्राइजेस होते थे, एंड आज वो पेनी स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर रहे हैं, जस्ट लाइक आर पावर, आरकॉम, इवन येस बैंक। अब वो ऊपर आने लगा है, बट येस बैंक भी किसी ज़माने में 400-500 का स्टॉक होता था जो नीचे आकर 10 रुपये पे आ गया था। सो फाइंडिंग द बेस्ट स्टॉक इज़ नॉट एन ईजी थिंग फॉर अ लेमैन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर जो कि अभी स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं, जिन्हें पता भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग होता क्या है। तो उनके लिए ऐसा स्टॉक ढूंढना रिस्की भी है और उसका आंसर ढूंढना आसान भी नहीं है। इसका एक आंसर अवेलेबल है स्टॉक मार्केट में जो सबके लिए अवेलेबल है। मतलब वो एक ऐसे बच्चे के लिए भी अवेलेबल है जो कि अपनी पॉकेट मनी को भी इन्वेस्ट करना चाहता है स्टॉक मार्केट में, बी इट 100, 200, 500 रुपीज़ पर मंथ। उसका आंसर है निफ्टी 20। अब ये जानने के लिए कि निफ्टी 20 क्या है, इससे पहले जानते हैं कि निफ्टी क्या है। निफ्टी एंड सेंसेक्स इंडिया के 2 स्टॉक मार्केट इंडाइसेस हैं। निफ्टी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ के स्टॉक से मिलकर बना है और सेंसेक्स इंडिया की टॉप 30 कंपनीज़ के स्टॉक से मिलकर बना है। अब ये टॉप 30 और 50 डिसाइड कैसे किए गए? सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड ट्रेडेड वॉल्यूम्स। तो निफ्टी 20 एक ऐसा बास्केट ऑफ स्टॉक्स है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि रियल टाइम बेसिस में स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है। एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है। एक आसान सी भाषा में 50 स्टॉक्स का मिक्सचर है जो कि एक कंबाइंड इंस्ट्रूमेंट के रूप में ट्रेड करता है स्टॉक मार्केट में। मतलब अगर आप निफ्टी 20 में एक्सपोजर ले रहे हैं तो आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ में एक्सपोजर ले रहे हैं। इसी वजह से कि मैंने आपको जो कहा कि निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करना सेफ़ क्यों है,
यही इसका आंसर है। मेनली दो आंसर्स हैं इसके। फर्स्ट, आप ऑलवेज इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टेड रहेंगे, बिकॉज इंडेक्स का टाइम टाइम पर रिव्यू किया जाता है एंड जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती उन्हें इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है, एंड वो कंपनीज जो अच्छा कर रही हैं एंड ग्रो कर रही हैं उन्हें इंडेक्स में इंक्लूड कर लिया जाता है। स्टॉक्स तो ख़त्म हो जाते हैं, स्टॉक्स के प्राइसेस तो नीचे आ जाते हैं, पर निफ्टी ऊपर ही ऊपर जाता रहता है। इसका क्लियर एग्जांपल्स हैं आरकॉम, जो कि कभी निफ्टी का पार्ट होता था, सत्यम, जो कि कभी निफ्टी का पार्ट होता था, एक पेनी स्टॉक बन चुका है और एक कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। सेकेंड रीज़न इसके सेफ होने का है डाइवर्सिफिकेशन। आपको इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है जब आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज आप ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि एक इंडिविजुअल स्टॉक में। तो अगर किसी कंपनी ने कुछ ख़राब कर भी दिया या वो कंपनी आने वाले टाइम में फेल हो गई या लॉसेस में चली गई, तो बिकॉज आप ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को ओन करते हैं, टॉप 50 स्टॉक्स को ओन करते हैं, तो आपको वो लॉस का इम्पैक्ट उतना नहीं होता जो कि एक इंडिविजुअल स्टॉक को होल्ड करने से होगा। सम फैक्ट्स अबाउट द इंस्ट्रूमेंट आर, एक नॉर्मल शेयर की तरह ट्रेड करता है स्टॉक मार्केट में। मैंने आपको यहाँ पे एक विंडो भी दे दी जो कि टॉप 5 बायर्स एंड सेलर्स की विंडो है, देख लीजिए। एक नॉर्मल स्टॉक की तरह ट्रेड करता है स्टॉक मार्केट में, एंड 1 यूनिट ऑफ निफ्टी 20 और 1 शेयर ऑफ निफ्टी 20 इज इक्वल टू 1/100 ऑफ द इंडेक्स। जैसे अगर निफ्टी 13,000 पर चल रही है तो इसके एक यूनिट की वैल्यू 130 के आसपास होनी चाहिए। अब ये ज़्यादा क्यों है? उसका आंसर है डिविडेंड। आज से कुछ सालों पहले तक निफ्टी 20 डिविडेंड डिक्लेयर करता था, बट अब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा जाता सेपरेटली, तो डिविडेंड अमाउंट जो है वो NAV का ही पार्ट है। वन मोर थिंग टू टेल इज़ कि इस इंस्ट्रूमेंट में इनफ लिक्विडिटी है। आपको ऐसा डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपने अगर इस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करी और आने वाले टाइम में अगर आप इसको बेचना चाहें तो आप बेच पाएंगे या नहीं। इसमें काफ़ी लिक्विडिटी है और वन ऑफ द बेस्ट लिक्विडिटीज़ है इन ETF मार्केट, तो आप आराम से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर सकते। अब इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने लास्ट 20 ईयर्स में कैसे रिटर्न दिए हैं, ईयर वाइज एंड इवन मंथ वाइज, यू कैन वेरी वेल सी दैट। तो इसमें हमको पता लगता है कि निफ्टी ओवर द लॉन्ग टर्म 12 से 14% का रिटर्न जनरेट कर सकती है। तो हम लोअर साइड पे भी अगर माने कि निफ्टी 12% की रिटर्न भी जनरेट कर देगी हमें आने वाले टाइम में, तो हमारी ऐसी क्या स्ट्रैटेजी या ऐसा क्या प्लान होना चाहिए ओवर द लॉन्ग टर्म कि हम अपना पैसे को इन्वेस्ट करें, सेफ भी रहें और साथ में अच्छी खासी रिटर्न्स भी जनरेट करें। एक 30 ईयर ओल्ड के लिए आई थिंक 10,000 इज़ द अमाउंट विच इज़ नॉर्मल एंड दे कैन सेव इट। अ मिडिल क्लास जो कि जॉब करते हैं या बिजनेस में भी हैं तो 10,000 रुपीज़ पर मंथ आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट येस, अगर आपकी सिचुएशंस अलाउ नहीं करती, अपनी फाइनेंशियल एनालिसिस ज़रूर करिए, एंड अगर आपकी सिचुएशन अलाउ नहीं करती तो आप इस कैलकुलेशन को ऑल्टर भी कर सकते हैं 5,000, 2,000, इवन 1,000 के साथ। तो आप, मैंने जो एग्जांपल दिया है वो 10,000 पर मंथ का दिया है कि कैसे एक 30 ईयर ओल्ड पर्सन 10,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करके एज्यूमिंग 12% पर एनम रिटर्न 3.5 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर सकता है इन नेक्स्ट 30 ईयर्स बाय द टाइम ही और शी टर्न्स 60। मतलब 60 साल की उम्र तक, रिटायरमेंट तक आप 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करके 3.5 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट टू विथ मिनिमल रिस्क। और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो 36 लाख है ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, एंड आपका जो अमाउंट है वो 3.5 करोड़ है। दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ कैपिटल गेन ऑफ अराउंड 3.2 करोड़, एंड दैट्स इनॉर्मस, दैट्स ह्यूज। अब इसको आप कर कैसे सकते हैं? आप कोई भी डेट चुनिए महीने की, एंड उस फिक्स डेट पर ही अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने निफ्टी 20 के यूनिट्स कलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 20 के एक यूनिट का प्राइस 139.79 चल रहा है तो 10,000 रुपीज़ में आपके 71.54 यूनिट्स आएंगे। तो अब आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो से आपने 72 यूनिट्स लिए इस मंथ, तो आप इस प्रोसेस को हर मंथ रिपीट कीजिए, एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट। मतलब ये मत सोचिए कि इस महीने मार्केट बढ़ी हुई है तो मैं इस महीने नहीं करता, अगले महीने डबल कर दूंगा। आपको नहीं पता कि अगले महीने मार्केट यहाँ से और कितनी ऊपर हो जाएगी या नीचे चली जाएगी। हाँ, बस आप इतना कर सकते हैं कि अगर आपकी मंथ की डेट जो आपने डिसाइड करी है वो 15th ऑफ एवरी मंथ है, तो आप अगर मार्केट अराउंड 10th 12th 13th तक मार्केट ने काफ़ी करेक्शन दे दी है पिछले कुछ दिनों में, तो आप 15th की जगह 13th को या 12th को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इतना आप कर सकते हैं, बट प्लीज़ अपनी हर मंथ की SIP को मिस मत कीजिए ये सोचते हुए कि मार्केट इस महीने बढ़ी हुई है मैं अगले महीने कर दूंगा। दैट्स नॉट अ राइट वे टू अप्रोच। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, बिकॉज आपके लाइक एंड शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है एंड यूट्यूब भी इसे और लोगों से शेयर करता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आ गया है दोस्तों, प्लीज़ इसे ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें या हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल आईडी पर रीच आउट करके भी पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।